हेलो स्टूडेंट्स, हम IUPAC नॉमेनक्लेचर के सारे वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉमन नेम्स। और कॉमन नेम्स की डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन पूरे सिलेबस में सबसे ज़्यादा यूज़ यदि होता है कुछ तो कॉमन नेम ही काम आएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूरा सिलेबस इस पर डिपेंड करता है, तो ये ज़रा ध्यान से हम कंप्लीट करेंगे ना। तो यदि अपन कॉमन नेम स्टार्ट करें तो बहुत अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। फर्स्ट हम जो स्टार्ट करें ऑन द बेसिस ऑफ एल्काइल ग्रुप्स। एल्काइल ग्रुप के बेसिस पर मतलब हमें पहले एल्काइल ग्रुप का नाम बनाना पड़ेगा, और एल्काइल ग्रुप का नाम बनने के बाद हम उसके बेसिस पर कॉमन नेम लिख पाएंगे। तो एल्काइल ग्रुप का यदि नाम बनाना है तो हमें कुछ बेसिक क्लासिफिकेशंस सीखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लिख रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन। और क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन बहुत सिंपल है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ अटैच्ड कार्बन। मतलब केवल मुझे अटैच्ड कार्बन ही काउंट करने हैं, और अटैच्ड कार्बन यदि 1 है तो प्राइमरी, अटैच्ड कार्बन 2 है तो सेकेंडरी, अटैच्ड कार्बन 3 आएंगे तो टर्शरी, अटैच्ड कार्बन 4 आएंगे तो हम क्वाटरनरी कार्बन बोलते हैं। इतनी आसान सी बात है। मतलब केवल क्या करना है, हमें कार्बन काउंट करना है, और कार्बन काउंट करने के बाद जो नंबर आएगा उसी के बेसिस पर हम क्लासिफिकेशन आसानी से कर पाते हैं। एग्जाम्पल में ट्राई करके देख लेते हैं। एग्जाम्पल में जैसे मैंने ये लिखे, अब जैसे देखना जरा CH4 को देखो। CH4 में ये वाला कार्बन अटैच्ड भी कितना कार्बन, 0 कार्बन। तो ना ये प्राइमरी है, ना ये सेकेंडरी है, ना ये टर्शरी, ना ये क्वाटरनरी है। ये कहलाता है सुपर प्राइमरी कार्बन। ये क्या कहलाता है, सुपर प्राइमरी कार्बन, सुपर प्राइमरी। लेकिन इसका यूज़ होता नहीं। तो इन एग्जाम्पल्स में आते हैं, ज़रा ध्यान से देखें। पहले कार्बन मार्क कर दूं, इंटरसेक्शन पॉइंट और टर्मिनल पे कार्बन कंसीडर करते हैं। यदि कोई एटम नहीं दिया गया है तो इसमें कार्बन है यहाँ पर। इस एग्जाम्पल में ये कार्बन मार्क कर देता हूँ, कार्बन है ये। अब ज़रा ध्यान से देखिए, तो ये वाला कार्बन अटैच्ड विद कितना कार्बन, 1, इसलिए प्राइमरी कार्बन। ये वाला कार्बन अटैच्ड विद 2 कार्बन, एक लेफ्ट में एक राइट में, इसलिए सेकेंडरी। ये वाला कार्बन अटैच्ड विद कितना, 3 कार्बन एटम्स, इसलिए टर्शरी। ये वाला कार्बन प्राइमरी कार्बन है, अटैच्ड विद 1 कार्बन। ये वाला कार्बन देखोगे तो अटैच्ड विद 4, इसलिए क्वाटरनरी कार्बन। ये वाला प्राइमरी है, ये वाला भी प्राइमरी है, और ये वाला भी प्राइमरी है। इतना आसान होता है पहचानना। इसमें एक बार ट्राई करके देखें, ये वाला अटैच्ड विद 1 कार्बन, ये प्राइमरी। अब जरा सोच कर देखो, ये वाला कार्बन कौन सा टाइप है। यदि तुम्हें डबल बॉन्ड देखकर सेकेंडरी बोलने का मन कर रहा है तो गलत। हमें बॉन्ड का टाइप नहीं, हमें कार्बन अटैच्ड काउंट करने, और कार्बन तो एक ही अटैच्ड है ना, इसलिए दिस इज प्राइमरी। और ये वाला कार्बन कहलाएगा अटैच्ड विद 2 कार्बन, इसलिए ये वाला कार्बन क्या कहलाएगा, ये वाला कार्बन कहलाएगा सेकेंडरी। तो क्लियर है कि हमें किस तरीके से करना पड़ेगा। हमें केवल अटैच्ड कार्बन काउंट करने हैं, और अटैच्ड कार्बन काउंट करने के बाद हम बहुत आसानी से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी बता सकते हैं। ये बेसिक क्लासिफिकेशन है ऑफ कार्बन। स्पेशल क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन में आए तो नया टर्म डिफाइन करते हैं। सबसे पहले हम ले रहे हैं विनाइलिक कार्बन। और देखो, ये समझने का नहीं, ये डिसाइड करने के टर्म्स ज़्यादा हैं। विनाइलिक का मतलब, कभी भी यदि हम पूरे सिलेबस में विनाइलिक टर्म यूज करते हैं तो विनाइलिक का मतलब होगा डबली बॉन्डेड कार्बन। विनाइलिक कार्बन का मतलब है कार्बन हैविंग डबल बॉन्ड। जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड रहेगा ना, उसको हम विनाइलिक कार्बन बोलते हैं। जैसे यहां पर देखो तो डबल बॉन्ड वाला कार्बन ये वाला है, और डबल बॉन्ड वाला कार्बन ये है। यहां पर डबल बॉन्ड वाला कार्बन ये वाले। अब यदि मैं बेसिक क्लासिफिकेशन की बात करूं तो क्या तुम्हें याद है, इस वाले कार्बन को अपन ने पहले ऊपर क्या लिखा था, सेकेंडरी। और इस वाले कार्बन को अपन ने क्या लिखा था, प्राइमरी। इस वाले कार्बन को यदि बेसिक क्लासिफिकेशन में बोलूं तो टर्शरी, और ये वाले कार्बन को मैं बोलूंगा प्राइमरी। अब अभी मैं इसको क्या बोल रहा हूं, विनाइलिक। इसका मतलब कंप्लीट क्लासिफिकेशन कैसा हो जाएगा, दिस इज सेकेंडरी विनाइलिक कार्बन। ये कहलाएगा प्राइमरी विनाइलिक कार्बन। ये वाला हो जाएगा टर्शरी विनाइलिक, और ये वाला हो जाएगा प्राइमरी विनाइलिक कार्बन। इसका मतलब विनाइलिक कार्बन प्राइमरी भी होता है, सेकेंडरी भी होता है, टर्शरी भी होता है। सोचकर देख लो, ये क्वाटरनरी पॉसिबल नहीं है। क्वाटरनरी पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे यदि 3 और कार्बन अटैच करोगे ना तो कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे, इसलिए पॉसिबल नहीं है। क्लियर है। तो हम सेकेंड टाइप पर आते हैं, और सेकेंड टाइप यदि हम बोलें तो सेकेंड टाइप इज एलाइलिक कार्बन। एलाइलिक कार्बन का मतलब होता है एडजेसेंट टू डबल बॉन्ड, कार्बन विच इज एडजेसेंट टू डबल बॉन्ड। मतलब डबल बॉन्ड के बाजू वाला जो कार्बन है ना, दैट इज कॉल्ड एलाइलिक कार्बन। अब डबल बॉन्ड क्लियर दिख रहा है, उसके बाजू में एक कार्बन ये वाला है, और उसके बाजू में एक कार्बन ये वाला है। क्यों, अरे ये तो डबल बॉन्ड वाला कार्बन हुआ ना।
तो ये वाला जो कार्बन है बोलने को तो देखो बेसिक क्लासिफिकेशन में ये प्राइमरी और ये वाला सेकेंडरी है, लेकिन अभी अभी हमें इसको क्या बोलना है, एलाइलिक। तो ये कंप्लीट कहलाएगा प्राइमरी एलाइलिक और ये वाला कहलाएगा एलाइलिक। तो मैं कुछ समझा नहीं रहा हूँ, मैं तो केवल एक मीनिंग बता रहा हूँ कि आज के बाद यदि मैंने कभी भी एलाइलिक टर्म बोला तो एलाइलिक का मतलब हम क्या समझेंगे कि हम डबल बॉन्ड के साइड वाले कार्बन की बात कर रहे हैं। क्लियर है? और सोचकर देख लेते हैं, डबल बॉन्ड के साइड वाला कार्बन ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी चारों टाइप का हो सकता है। क्वाटरनरी कैसे? इस कार्बन पे दो और कार्बन लगा दो, एक क्वाटरनरी हो जाएगा। क्लियर है? ये तो ये सेकंड टर्म क्या था, एलाइलिक कार्बन। नेक्स्ट टर्म हम डिफाइन कर रहे हैं बेंजाइलिक कार्बन। बेंजाइलिक कार्बन, ये थोड़ा ध्यान रखना, बेंजाइलिक का मतलब बेंजीन वाला नहीं होता। बेंजाइलिक का मतलब होता है अटैच्ड विद बेंजीन रिंग। ठीक, कहने का मतलब मैं यहां क्या लिख दूं, अटैच्ड विथ बेंजीन रिंग। अटैच्ड विथ बेंजीन रिंग मतलब बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड जो कार्बन है ना वो, ये बेंजीन रिंग, तो ये वाला और ये वाला है डायरेक्टली अटैच्ड। अब ये कहने को देखने में बेसिक क्लासिफिकेशन में प्राइमरी और ये वाला सेकेंडरी है, लेकिन कंप्लीट क्लासिफिकेशन में इसी को हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी बेंजाइलिक, और इसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी बेंजाइलिक। यदि मैं नंबर ऑफ कार्बन इस पे और बढ़ा दूं, एक और बढ़ा दूंगा तो टर्शरी हो जाएगा, एक और बढ़ाऊंगा तो क्वाटरनरी हो जाएगा। कहने का मतलब बेंजाइलिक कार्बन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी चारों टाइप का होता है। तो ये थर्ड टाइप हुआ, कौन सा, बेंजाइलिक कार्बन। लास्ट टाइप पर यदि आए तो लास्ट टाइप है फिनाइलिक कार्बन। फिनाइलिक कार्बन का मतलब होता है मेंबर्स ऑफ द बेंजीन रिंग, मेंबर्स ऑफ द बेंजीन रिंग। और बेंजीन 6 मेंबर्ड रिंग है। कहने का मतलब ये जो मेंबर्स है ना, ये वाले, ये फिनाइलिक हैं, और ये वाला ये भी फिनाइलिक है, लेकिन ये वाला टर्शरी है। तो ये वाला क्या है, टर्शरी फिनाइलिक है, और बाकी के सारे क्या है, सेकेंडरी फिनाइलिक। तो ध्यान से देखो, फिनाइलिक कार्बन प्राइमरी नहीं हो सकता। प्राइमरी क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि रिंग का मेंबर है, कम से कम 2 कार्बन से अटैच्ड रहेगा, तो ये या तो सेकेंडरी रहेगा या टर्शरी, ये क्वाटरनरी भी नहीं हो सकता, नहीं तो कार्बन के टोटल कितने बॉन्ड हो जाएंगे, 5 बॉन्ड हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम अलग अलग कार्बन की क्लासिफिकेशन करते हैं। और कार्बन का टाइप मतलब पोजीशन का टाइप, जो कार्बन का टाइप है वही पोजीशन का टाइप भी बोलते हैं अपन। क्लियर है? और पोजीशंस में यदि बात करें कॉमन नेमिंग में, तो यूज ऑफ ऑर्थोमेटापैरा भी आता है। ऑर्थोमेटापैरा का मतलब, जैसे मैंने फर्स्ट वाला डिज़ाइन देखो, उसमें बेंजीन रिंग है। अब ये तो क्लियर था कि ऑर्थोमेटापैरा जो है वो बेंजीन रिंग में यूज़ होता है। क्लियर है? तो यदि मैं फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर में बोलूँ कि इसमें कौन सा ऑर्थो, कौन सा मेटा, कौन सा पैरा है, तो यदि तुम ऑर्थोमेटापैरा बोलने की कोशिश कर रहे हो तो गलत क्यों, इसमें ऑल 6 कार्बन एटम्स आर सेम, आइडेंटिकल। इसमें ना कोई ऑर्थो है, ना कोई मेटा है, ना कोई पैरा है। ये ऑर्थोमेटापैरा हमेशा विथ रिस्पेक्ट टू एनी ग्रुप, किसी ग्रुप के रिस्पेक्ट में बोला जाता है। मतलब यदि यहाँ पर एक ग्रुप ए लगा है ना, तो ये वाला पोजीशन कहलाएगा ऑर्थो पोजीशन ऑफ ए, ये वाला पोजीशन कहलाएगा ऑर्थो ऑफ ए, एक छोड़कर। नेक्स्ट वाला कहलाएगा मेटा पोजीशन ऑफ ए, ये वाला मेटा पोजीशन ऑफ ए, और सामने वाला कहलाएगा पैरा पोजीशन ऑफ ए। ऐसा है। अच्छा, यदि मैं एक ग्रुप और लगा दूं, सपोज मान लो मैंने बी ग्रुप लगा दिया, यहाँ पे एक ग्रुप और बी लगाया, तो सारी पोजीशंस बदल गए। बी के रिस्पेक्ट में ये वाला ऑर्थो पोजीशन है ऑफ बी, ये वाला ऑर्थो पोजीशन है ऑफ बी। नेक्स्ट हो जाएगा मेटा पोजीशन ऑफ बी, ये मेटा पोजीशन है ऑफ बी, और सामने वाला जो है पैरा पोजीशन ऑफ बी हो जाएगा। मतलब ये रिलेटिव टर्म है, मुझे हर बार ये बोलना पड़ेगा कि मैं किसका ऑर्थो, किसका मेटा और किसका पैरा बोलने वाला हूँ। क्लियर है? तो एक तरीका ये हो गया। फिर यदि हम बात करें तो नेक्स्ट और पोजीशंस बताने के और भी तरीके हैं। एक तरीका है यूज़ ऑफ अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा, ऐसा। तो नेक्स्ट हम वही ले लेते हैं, यूज़ ऑफ कई जगह पे तुम्हें क्या ले मिलेगा, अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा, इनका यूज़ कैसे करते हैं एक बार वो देखते हैं। तो इनका यूज़ 2 तरीके से होता है। सबसे पहले लिखा देखो, विथ रिस्पेक्ट टू एनी ग्रुप, एडजेसेंट पोजीशन ऑफ द ग्रुप इज कॉल्ड अल्फ़ा। मतलब यहाँ देखो, मैंने ग्रुप बोला, मैंने फंक्शनल ग्रुप नहीं बोला। कोई भी ग्रुप हो सकता है, साइड चेन वाला या मेन फंक्शनल ग्रुप। तो ग्रुप का साइड वाला ये कहलाएगा अल्फ़ा, और एक बार अल्फ़ा डिफाइंड हो गया फिर तो लाइन से नेक्स्ट क्या हो जाएगा, बीटा, गामा, डेल्टा, ओमेगा, ऐसे क्लासिफिकेशन हो जाएगा। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर ग्रुप कौन सा है, सी डबल बॉन्ड और कार्बोनाइल ग्रुप। तो इसका एडजेसेंट ये वाला और ये वाला कहलाएगा अल्फ़ा।
अब डिफरेंट है तो एक काम करते हैं, एक को अल्फा डैश और एक को अल्फा बोल लेते हैं, या अल्फा 1 अल्फा 2 बोल लेते हैं। डिफरेंस समझ आना चाहिए। तो यहां पर डिफाइन होगा बीटा, यहां पर एक कार्बन और होता तो उसको हम क्या डिफाइन करते, बीटा डैश डिफाइन करते। क्लियर है? तो इस तरीके से हम अल्फा बीटा भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अभी जरा देखो, कंप्लीट बात हुई नहीं। सपोज मान लो मैंने एग्जाम्पल ये वाला लिखा होता, ये वाले एग्जाम्पल में देखें तो यहां पर ग्रुप हैं 2। भाई कौन कौन से ग्रुप हैं? CHO भी एक ग्रुप है, कार्बोनाइल और CN भी एक ग्रुप है। अब यदि मैंने CN ग्रुप को देख लिया तो मैं बोलूंगा इसका एडजेसेंट ये है, ये वाला अल्फा है और ये वाला क्या हो जाएगा, बीटा। लेकिन यदि मैंने ग्रुप कार्बोनाइल देखा होता तो ये कहलाता अल्फा और ये वाला कहलाता बीटा। अब तो हम फंस गए कि भाई मैं रेड वाला अल्फा मानूं कि ब्लू वाला अल्फा मानूं। तो देखो ये रिलेटिव टर्म है, किसी ग्रुप के रिस्पेक्ट में बोलते हैं, तो ऐसा लिखना गलत। कभी भी यदि अल्फा बीटा बोलो तो हमेशा ऐसा बोलो, दिस इज अल्फा ऑफ CN, दिस इज बीटा पोजीशन ऑफ CN। तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये है बीटा ऑफ CHO और ये हो जाएगा अल्फा ऑफ CHO। ऐसा बोलेंगे तो करेक्ट। तो क्लियर है, अल्फा बीटा ये रिलेटिव टर्म है, किसी ग्रुप के रिस्पेक्ट में बोले जाते हैं। तो जब भी अल्फा बीटा बोलो हमेशा ग्रुप का नाम बोलना पड़ेगा कि किसके रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं। एक तरीका तो ये अल्फा बीटा यूज करने का। सेकेंड तरीका है फॉर पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड का पोजीशन बताने के लिए भी हम अल्फा बीटा यूज करते हैं। भाई नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल पोजीशन हम IUPAC में 1 और 2 से बताते थे, राइट? ऐसे बताते थे पोजीशन। तो अल्फा बीटा यदि यूज करना है तो जहां पे हम 1 लिखते हैं ना, 1 मीन्स हो जाएगा अल्फा और 2 मीन्स क्या हो जाएगा, बीटा, और इस तरीके से सो ऑन। कहने का मतलब क्या है, जैसे मैं इसका नाम लिखूं, देखना इसका मैं IUPAC नेम लिखूंगा तो नाम क्या बनेगा, 1 ब्यूटीन। इसका नाम बनेगा 1 ब्यूटीन। यदि मैं कॉमन नेम लिखूंगा ना तो जहां 1 लिखा है वहां पे मैं क्या लिखूंगा, अल्फा, और एल्कीन का नाम कॉमन नेम होता है ब्यूटाइलिन। ये भी धीरे धीरे हम सीख जाएंगे। ये किस पैटर्न में लिखा है, ये एल्काइलिन पैटर्न पर नाम लिखते हैं। एल का मतलब होता है वर्ड रूट, 4 कार्बन है इसलिए ब्यूट लिखा और नाम क्या बना, ब्यूटाइलिन। जैसे मैं इसका नाम सेकेंड वाले एग्जाम्पल का नाम यदि बोलूं तो IUPAC में इसका नाम क्या है, 2 ब्यूटीन। अब यदि मुझे कॉमन नेम लिखना है तो 2 को मुझे क्या लिखना पड़ेगा, बीटा, तो नाम हो जाएगा क्या, बीटा ब्यूटाइलिन। इस तरीके से अल्फा बीटा का यूज करते हैं हम। तो कार्बन के जितने भी टाइप हो सकते थे हमने सारे टाइप बता दिए, और जो कार्बन का टाइप होता है वही पोजीशन का टाइप भी कहलाता है। अब ये पोजीशन, डिफरेंट टाइप के पोजीशन यूज कैसे होते हैं क्वेश्चंस में, यदि हम ये बात करें तो एक क्वेश्चन ही फ्रेम कर लेते हैं। जैसे सपोज मैंने गिवन स्ट्रक्चर में मुझे टोटल डिफरेंट टाइप ऑफ पोजीशंस पता करने। अब डिफरेंट टाइप ऑफ पोजीशन की यदि बात करें तो देखो ये वाला प्राइमरी कार्बन है, ये वाला सेकेंडरी है, ये वाला टर्शरी है, ये वाला प्राइमरी है और ये वाला प्राइमरी है, ठीक है ना। अब यदि मैं टोटल प्राइमरी बोलूं तो टोटल प्राइमरी है 3, ठीक है ना। लेकिन अब जरा ध्यान से देखना, यदि मैं प्राइमरी कार्बन की बात करूं तो प्राइमरी कार्बन जो है ना यहां पर 2 टाइप्स के हैं। कैसे 2 टाइप कैसे हो गए, तो जरा ध्यान से देखना, नई बात सीखना। मैं ये बोल रहा हूं ये वाला प्राइमरी और ये वाला प्राइमरी सेम है, लेकिन ये वाला प्राइमरी उन दोनों से डिफरेंट है। और ये किस बेसिस पर बोला जाता है, अटैच्ड कार्बन के बेसिस पर बोला जाता है। तो 2 टाइप कैसे हो गए, एक टाइप है प्राइमरी कार्बन विच इज अटैच्ड विथ सेकेंडरी कार्बन, और एक टाइप क्या हो जाएगा, प्राइमरी कार्बन विच इज अटैच्ड विथ टर्शरी कार्बन। तो हमें इस तरीके से, नाम तो प्राइमरी है लेकिन टाइप अलग अलग हो जाएगा। फिर उसके बाद सेकेंडरी एक ही टाइप का है, सेकेंडरी कार्बन और टर्शरी कार्बन एक ही टाइप का है। इसका मतलब यदि मैं टोटल डिफरेंट टाइप्स बोलूंगा, देखो नंबर बोलना और टाइप्स बोलने में डिफरेंस है। टोटल डिफरेंट टाइप्स बोलूंगा तो इसमें टोटल डिफरेंट टाइप्स कितने हो जाएंगे, टोटल डिफरेंट टाइप्स हो जाएंगे 4। क्लियर है। फिर यहां पर बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, मोनोक्लोरो डेरिवेटिव के क्वेश्चन बहुत कॉमन मिलते हैं। तो एक बार मोनोक्लोरो डेरिवेटिव के क्वेश्चंस पर आते हैं। तो क्वेश्चन क्या मिलेगा, देखो मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स। पहले तो इसका मीनिंग समझ लेते हैं। मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स का मतलब, मोनोक्लोरो का मतलब है एक क्लोरीन लगाना है, डेरिवेटिव का मतलब H हटाकर Cl लगाओ, तो कितने डिफरेंट कंपाउंड बनेंगे वो पूछे जाते हैं। तो देखो एक तरीका तो ये है कि हम
कॉमन सेंस वाला तरीका यूज करेंगे, हर पोजीशन पर Cl लगा कर देख लें कि कितने डिफरेंट कंपाउंड बन रहे हैं, या उससे अच्छा तरीका है हम क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन यूज करें। तो यदि तुम्हें टोटल मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स बताने हैं तो तुम क्या करो, टोटल डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बन बता दो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बन, लेकिन ये याद रहे हैविंग हाइड्रोजन। हैविंग हाइड्रोजन पे इतना जोर क्यों दे रहे हैं, हैविंग हाइड्रोजन क्यों जरूरी है भाई, H रहेगा तभी तो हम सब्सटीट्यूट करेंगे ना उसको, ठीक है ना। तो हमें हर कंपाउंड में टोटल डिफरेंट टाइप्स पता करने पड़ेंगे और उसके बाद हम बता पाएंगे कि मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स कितने होंगे। क्लियर है? तो आओ क्वेश्चन में ट्राई करते हैं। क्वेश्चन में ट्राई करें तो हम बहुत सारे क्वेश्चन लिख देते हैं, आ जाओ। जैसे सपोज हमने फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में बात करते हैं। इस वाले में यदि देखेंगे तो ये वाला है प्राइमरी और ये वाला है प्राइमरी, और दोनों आइडेंटिकल टाइप हैं, इसलिए मोनोक्लोरो डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1। यहाँ पर देखें ये वाला है प्राइमरी, ये वाला हो गया सेकेंडरी, ये वाला हो गया प्राइमरी। दोनों प्राइमरी अटैच्ड विद सेम सेकेंडरी, इसका मतलब दो डिफरेंट टाइप हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, सेकेंडरी। नेक्स्ट कंपाउंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड बाय नेम, दिस कंपाउंड इज न्यूपेंटेन। अभी तो हम नहीं जानते इस नाम के बारे में, लेकिन कॉमन नेमिंग में ये सब नाम हम सीख जाएंगे। और इसमें ध्यान से देखेंगे तो कार्बन दो टाइप का है, ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी है, और ये बीच वाला जो है ये क्वाटरनरी कार्बन है, लेकिन उस पर हाइड्रोजन नहीं है, और ऑल प्राइमरी कार्बन एटम्स आर आइडेंटिकल, इसलिए मोनोक्लोरो डेरिवेटिव कितना बनेगा, 1। बेंजीन में से ऑल 6 कार्बन एटम्स आर सेम, इसलिए कहीं पर भी Cl लगाओ मोनोक्लोरो डेरिवेटिव एक ही आएगा, क्लोरोबेंजीन ही तो बोलेंगे। थोड़े थोड़े वेरिएशन लिखना स्टार्ट करते हैं। ये वाला प्राइमरी है, ये वाला सेकेंडरी है, ये भी सेकेंडरी कार्बन है, और ये वाला भी सेकेंडरी कार्बन है, और ये वाला प्राइमरी है। प्राइमरी वाला आइडेंटिकल है, क्यों? क्योंकि ये वाला सेकेंडरी और ये वाला सेकेंडरी आइडेंटिकल है, लेकिन ये वाला सेकेंडरी इस वाले सेकेंडरी से डिफरेंट है। जरा बोलकर देखो क्यों। देखो ये वाला सेकेंडरी अटैच्ड विद प्राइमरी एंड सेकेंडरी, जबकि ये वाला सेकेंडरी अटैच्ड विद 2 सेकेंडरी, तो टोटल डिफरेंट टाइप कितना हुआ, 3। इसलिए टोटल आंसर कितना आएगा, मोनोक्लोरो डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 3। तुम चाहो तो क्या है, अलग अलग कंपाउंड लिख के देख सकते हो भाई। यहाँ प्राइमरी पे Cl लगाऊंगा तो 1 क्लोरोपेंटेन, यहाँ वाले सेकेंडरी पे लगाऊंगा तो 2 क्लोरोपेंटेन, यहाँ पे लगाऊंगा 3 क्लोरोपेंटेन। देखो डिफरेंट टाइप्स बन रहे हैं ना। ये वाला एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट है, नाम सीख जाएंगे ये आइसो पेंटेन क्यों है। और यहाँ पर देखेंगे तो ये वाला प्राइमरी है, थोड़ी देर पहले ये वाला एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया था, टर्शरी, ये वाला प्राइमरी, ये वाला प्राइमरी। बोला था ये वाला प्राइमरी और ये वाला प्राइमरी आइडेंटिकल है, लेकिन ये वाला प्राइमरी डिफरेंट है। किस बेसिस पर डिफरेंट, अभी बताया था। एक बार ऊपर वाला एग्जाम्पल फिर देख लेना, इसका आंसर कितना है, 4। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये अलग अलग एग्जाम में 6 to 7 टाइम्स क्वेश्चन आ चुका है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से। नेक्स्ट एग्जाम्पल पर आते हैं। ये वाला कार्बन है प्राइमरी, ये वाला भी प्राइमरी, ये वाला भी प्राइमरी, और ये वाला प्राइमरी और ये वाला प्राइमरी सेम है, लेकिन ये वाला प्राइमरी डिफरेंट है। और क्लासिफाई करें तो ये वाला है टर्शरी और ये वाला है सेकेंडरी, ये वाला सेकेंडरी। एक बार ध्यान से देख लो दोनों सेकेंडरी कैसे आइडेंटिकल, क्योंकि टर्शरी प्राइमरी दोनों साइड हैं। तो टोटल डिफरेंट टाइप कितना हो गया, प्राइमरी के 2 टाइप, सेकेंडरी का 1 टाइप, टर्शरी का 1 टाइप, टोटल मोनोक्लोरो डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 4। दिस कंपाउंड इज टॉल्यूवीन, ये प्राइमरी या बेंजाइलिक, प्राइमरी बेंजाइलिक बोल सकते हो, ये ऑर्थो है, ये मेटा है और ये पैरा है। अलग अलग टाइप से किसी भी तरीके से मुझे डिफरेंट बोलना है बस। तो टोटल मोनोक्लोरो डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 4। क्लियर है? और अलग अलग एग्जाम्पल्स पे आते हैं, और अलग अलग एग्जाम्पल्स में लिखें तो और एग्जाम्पल्स करते हैं। और अब जो एग्जाम्पल लिख रहे हैं थोड़े और कॉम्प्लिकेटेड लिखते हैं। जैसे हमने ये कंपाउंड लिखा, दिस कंपाउंड इज नेफ्थलीन, और नेफ्थलीन में यदि देखेंगे तो थोड़ा ऑब्जर्वेशन बेस्ड है। ध्यान से देखो, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन आइडेंटिकल, ये चारों आइडेंटिकल हैं। देखो देखो डायरेक्शन से फ़र्क नहीं पड़ता कि ऊपर लिखा है नीचे लिखा है, तो एक टाइप तो हो गया ये। मतलब इसको मैं क्या बोल दूँ, फर्स्ट टाइप। प्राइमरी नहीं लिख रहा हूँ, फर्स्ट टाइप बोल रहा हूँ मैं ना, फर्स्ट टाइप। या कलर से बोल लेते, फर्स्ट नहीं लिखता, तो ये फर्स्ट टाइप ही हो गया। अब सेकेंड टाइप में ब्लू कलर से लिखूँ, देखो ये वाला टाइप और ये वाला टाइप आइडेंटिकल है, ये वाला टाइप और ये वाला टाइप भी आइडेंटिकल है। इसका मतलब टोटल 2 डिफरेंट पोजीशंस हैं। चाहो तो Cl लगा के देख लो। सपोज मान लो मैं यहाँ Cl लगाऊं
तो यहाँ पर एक साइड में एक कार्बन छोड़कर बेंजीन आ रहा है, यहाँ पे 2 कार्बन छोड़कर बेंजीन आ रहा है, इधर पे लगाऊंगा तो 1 कार्बन छोड़कर बेंजीन, 2 कार्बन छोड़कर बेंजीन। डिफरेंट बोलने के 100 तरीके, कैसे भी बोल सकते हैं। इसमें यदि ध्यान से देखें तो ये ऑर्थो पोजीशंस आइडेंटिकल हैं चारों, दोनों मेटा पोजीशन आइडेंटिकल हैं, ये मेटा पोजीशन आइडेंटिकल है, पैरा पोजीशन आइडेंटिकल है, लेकिन ये वाला पोजीशन जो है ये डिफरेंट है। तो 3 पोजीशन रिंग का एक ये, इसलिए टोटल मोनोक्लोरो डेरिवेटिव कितना बनेगा 4। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन के बेसिस पर हम इस तरीके से क्वेश्चंस फ्रेम करते हैं मोनोक्लोरो डेरिवेटिव। नेक्स्ट वीडियो में हम क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन और क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रक्चर लेकर आएंगे, और उसमें हम एन स्ट्रक्चर, आइसो स्ट्रक्चर और नियो स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है ना, इस वीडियो में केवल इतना ही। थैंक यू।